शाहजहाँपुर बस स्टैंड पर बुधवार को दलित मुस्लिम एकता मंच के द्वारा मनीषा वाल्मीकि को श्रद्धांजलि दी गई है। यूपी में दलित युवती के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। मनीषा की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई थी, जबान काट दी गई थी, जिसके बाद में उसका इलाज एक अस्पताल में चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान ही मनीषा ने दम तोड़ दिया। हाथरस में पुलिस एवं प्रशासन के द्वारा रात में मनीषा के घर वालों की बिना मर्जी के मनीषा का अंतिम संस्कार रात में किया गया है, जो सरासर गलत है, जिससे पूरे देश में सोशल मीडिया सहित लोगों ने मनीषा को न्याय दिलाने के लिए जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं एवं न्याय की गुहार भी लगा रहे हैं। साथ ही अगर मनीषा के हत्यारों को फांसी की सजा नहीं दी गई तो दलित एवं मुस्लिम समाज आने वाले समय में एक उग्र आंदोलन करेगा। जैसे 2 और 2 4 बिल्कुल वाज़े होते हैं, इसमें मानने और नहीं मानने की बात नहीं है, बल्कि बिल्कुल वाज़े है। जैसा अभी कटारिया जी ने भी बताया कि ये हिंदुत्व पूरे भारत के अंदर जो एकता और अखंडता पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं, और एक गंगा जमनी तहज़ीब जिसके ऊपर हम अपने भारत के ऊपर फ़ख्र महसूस किया करते थे, आज उसको तोड़ने में सबसे ज़्यादा अगर कोई भूमिका निभा रहा है तो हिंदुत्व ज़हनियत रखने वाले लोग निभा रहे हैं। जैसे कि कहा गया कि ये सिर्फ़ एक बहन नहीं, एक लड़की के साथ ये हरकत नहीं की गई, बल्कि पूरे एक मुल्क के साथ ये हरकत है। हमारे मुल्क के अंदर जहाँ पर हर एक आदमी को अपने तरीके से जीने का पूरा अधिकार है, वहाँ पर हमारी एक बहन अपने ही गांव के अंदर अपने ही गांव के लोगों से सुरक्षित महफूज नहीं समझ रही है, नहीं महफूज मान पा रही है। उसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। उस साजिश को हमें और आपको समझना है। इस तरीके की साजिश करने वालों के ख़िलाफ़ हमें रोज़े अव्वल से आवाज़ उठाना चाहिए थी, लेकिन हम नहीं उठा पाए। लेकिन एक कहावत है कि सुबह का भटका शाम को घर आ जाए तो उसको भटका नहीं कहते। आज हमारी बहन एक मनीषा के साथ ये दुष्कर्म हुआ। आज अगर हम तमाम के तमाम उठ जाते हैं और एकता का पैमान और एकता का पैगाम पूरी दुनिया के अंदर सामने रखते हैं, तो आज भी देर नहीं हुई है। अभी हमें एक बहुत लंबी ज़िंदगी अपने मुल्क के अंदर गुजारना है और एकता और भाईचारगी के साथ गुजारना है। इसके लिए हमें और आपको ज़रूरत है कि हम सारे के सारे मिलकर के एक साथ उसके लिए आवाज़ उठाएं और उसके घर और परिवार के लिए जो डिमांड रखी गई हैं वो तमाम के तमाम पूरी की जाएं और इन हरकत करने वालों को चौराहे पर फांसी दी जाए। देखिए कि जो मनीषा वाल्मीकि को जिन हत्यारों ने, मैं तो उन्हें हत्यारा ही कहूँगा, क्योंकि वो मानवतावादी लोग नहीं थे जो इस प्रकार का जिन्होंने काम किया है। और इस प्रकार का जो काम करने वाले लोग थे वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त में तो है, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी हम पिछले बार देखा जाए तो हैदराबाद में जो कांड हुआ है, मैं उसकी कांड की निंदा करता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या शासन प्रशासन को इस बात का संज्ञान नहीं है कि जो घटना हुई थी उसमें एनकाउंटर किया गया है। और आज दलित समाज की जो वाल्मीकि समाज की जो बेटी थी हमारी, उसके साथ भी ऐसा ही दुर्व्यवहार किया गया है। लेकिन क्या उसको बहन नहीं मानते हैं ये वाल्मीकि समाज? जो सुनीता, जो हमारी जो बहन है वाल्मीकि, उसको बहन नहीं मानते? इसका मतलब केवल वो हैदराकांड का जो हैदराबाद में जो कांड हुआ था उसी को बहन मानते हैं। ये सवर्ण समाज के लोग जो है आज भी इनकी दोहरी मानसिकता है, तो मैं इनके विरोध करता हूँ। और निश्चित रूप से मैं ये भारत में 72 साल की आज़ादी के बाद भी ये कहना चाहता हूँ कि देश आज जातिवाद की चरम सीमा पे है, और देश में बंटवारा करने में अगर कोई विशेष भूमिका निभा रहा है तो वो हिंदुत्व समाज निभा रहा है, और एक दिन इस देश के 4 टुकड़े करवाएगा ये हिंदुत्व समाज। और मेरी ये मांग है कि जो वाल्मीकि समाज की जो बहन को साथ जो दुष्कर्म हुआ है, उनको भी बीच चौराहे पर खड़ा करके फांसी दी जाए या गोली मार करके उनका एनकाउंटर किया जाए। और मेरी ये मांग है कि 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए उसके परिवार को, और उसके परिवार को इतना डर है अभी भी, तो उसको गांव से शहर में कहीं ना कहीं उसकी जगह दी जाए और उसकी सुरक्षा के लिए पुलिस की व्यवस्था की जाए। ये आज हमारी मांग है। चारों दरिंदरों ने जो दरिंदगी की गई है, मेरा तो मानना ये है कि उनको जिंदा जलाया जाए, चौराहे पे ले जाके जिंदा जलाया जाए, ताकि दूसरा कोई व्यक्ति ऐसा कदम ना उठाए। मेरा भारत सरकार प्रधानमंत्री जी से कहना है कि आप सख्त ऐसी कानून बनाइए, बहन बेटी किसी की भी हो, चाहे हिंदू की हुई, मुसलमान की हुई, सिख की हुई, ईसाई की हुई, बहन होती है, बेटी होती है, तो सबके लिए कानून बनाना चाहिए। एक मंत्री की लड़की के लिए कानून बनना चाहिए, बाकी की और सब ऐसा ही जाना चाहिए क्या? तो सबके लिए गरीब से लगा के अमीर के
सबके लिए भी कानून एक होना चाहिए। दो दो कानून, तीन तीन कानून चला रहा है देश के अंदर, ये गलत है, ये दूरी नीति है। क्योंकि दलितों के लिए, SC/ST के लिए अलग कानून बनाते हो और तुम्हारे लिए अलग कानून बनाते हो। ये कौन सा न्याय मिल रहा है हमारी दुनिया के अंदर? तो मेरा मत कहना ये है कि उन दरिंदों को चौराहे पे ले जाके उनको जिंदा जलाया जाए लटका के। यही मेरी शासन से मांगे, प्रशासन से यही मेरी मांग है। शाहजहाँपुर से दिलीप सौराष्ट्र की रिपोर्ट।